दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवन स्टार फूजी पे। तो दोस्तों आज एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर एसएसबी से बढ़िया हमें सीआईएसएफ लगती है, सीआईएसएफ की क्या क्या फैसिलिटी है। आपने एसएसबी के लगभग हर फैसिलिटी के ऊपर, सैलरी के ऊपर, बटालियंस के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी 90% लोगों की फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ रहती है और सीआईएसएफ की कट ऑफ भी एसएसबी से ज्यादा जाती है। हमेशा एसएसबी से ज्यादा जाती है, लगभग चाहे वो जाए एक नंबर ज्यादा, लेकिन ज्यादा जाती है। और आपका ये भी कमेंट रहता है कि सर आप एसएसबी को इतना अच्छा बताते हो, सीआईएसएफ में ऐसी कौन सी कमी है जो आप एसएसबी को अच्छा बताते हो, और ऐसी कौन सी खूबी है कि ताकि सब लोग सीआईएसएफ को अच्छा बताते हैं। तो भाई इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देख लेना। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करना। आपकी हर कमेंट का, मैसेज का मैं रिप्लाई देने के लिए भाई हमेशा तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। आपका कोई भी कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। देखो हम बात करते हैं सीआईएसएफ जॉब प्रोफाइल के बारे में कि सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल क्या है, ट्रेनिंग क्या, कितने वीक की होती है, सैलरी कितनी मिलती है। सबसे बड़ा मेन टॉपिक जो इसका आता है वो आता है ड्यूटी कितने घंटे की होती है और कहाँ इसकी ड्यूटी लगती है। इसके बाद आपका एक और टॉपिक रहता है मेन सबसे कि सर इसकी इसमें जो फैमिली फैसिलिटी मिलती है, फैमिली रखने की, वो कहाँ कहाँ मिलती है और कितनी मिलती है, मतलब लाइफ टाइम आप फैमिली रख पाते हो कि नहीं रख पाते। दूसरी बात आपकी होम पोस्टिंग होती है कि नहीं होती है। तो ये सारे टॉपिक के बारे में आप चर्चा करेंगे। दूसरी बात, बहुत से नए लड़कों का ये कमेंट रहता है कि सर हाँ क्या हमें भी एयरपोर्ट पे ड्यूटी करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में देखो हम चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीआईएसएफ आप कैसे ज्वाइन करते हो। तो भाई एसएसजीडी के थ्रू आप सीआईएसएफ में जाते हो। आप फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ करोगे, अच्छे नंबर आपके रहेंगे। अगर आप क्रैक कर पाते हो एग्जाम को, फिजिकल मेडिकल पास रहते हो, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो भाई आपका सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद देखो भाई सीआईएसएफ में सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग करने पड़ता है। ट्रेनिंग करने आपकी जो सीआईएसएफ की ट्रेनिंग होती है वो भाई होती है 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। और ये जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग आपकी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बजाय थोड़ी सी नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। जैसे कि एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ में जो ट्रेनिंग होती है उसके मुकाबले थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है ट्रेनिंग में। सीआईएसएफ में 44 वीक की इसकी ट्रेनिंग होती है सीआईएसएफ की। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ट्रेनिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन उनके बजाय थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है। फिर इसके बाद देखो हम बात करते हैं ट्रेनिंग में। आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है। मिड टर्म ब्रेक आपको 14 दिन का मिलता है, जो लगभग हर पैरामिलिट्री में सेम होता है। कोरोना के टाइम पे एक बार मिड टर्म ब्रेक नहीं मिला था। अगर ट्रेनिंग के टाइम आपकी कोई अगर एग्जाम है जिसकी अगर आपने एनओसी ले रखी है, एनओसी के बारे में अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं अगर आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो एनओसी के बारे में बता दूंगा। अगर आपके अंदर कोई एग्जाम है तो भाई आप उसमें छुट्टी भी ले सकते हो एनओसी लगा के। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, भगवान करे कुछ ऐसा किसी के साथ ना हो, अगर कुछ कैजुअलिटी होती है तो ट्रेनिंग में भी आपको छुट्टी मिल जाती है। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत होती नहीं है सीआईएसएफ में। उसके बाद देखो आप ट्रेनिंग करके जब बटालियन चले जाते हो, आपकी यूनिट में आप जाते हो, वहाँ पे आपकी ड्यूटी क्या होती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है उसकी बताता हूँ मैं। तो देखो ड्यूटी आवर्स जो सीआईएसएफ में होता है वो होता है लगभग 8 से लेके 12 घंटे का। अब यहीं पे आके सबसे बड़ी सीआईएसएफ की बात होती है कि एसएसबी में मैं आपको बोलता हूँ 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है, सीआईएसएफ में 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है। वो कैसी होती है, देखो सीआईएसएफ में लगभग एसएसबी और अदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें क्या होती है कि 3 घंटे ड्यूटी तो 6 घंटे रेस्ट, या 2 घंटे ड्यूटी तो 6 घंटे रेस्ट। ऐसे अलग अलग बटालियन में अलग अलग रोल होते हैं एसएसबी और अदर पैरामिलिट्री। लेकिन भाई सीआईएसएफ में क्या होता है, सीआईएसएफ में क्या होता है, आपकी लगातार 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, ठीक है, कंटिन्यू 8 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी। उसके बाद आपको फ्री किया जाता है, वो किया जाता है 16 घंटे के लिए। 16 घंटे आप फ्री रहते हो उसमें। नेक्स्ट, अब देखो एसएसबी में अगर आप हो तो आप 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करते हो, उसके बाद आप कैंप में रहते हो। जरूरी नहीं आपको बाहर भेजा भी जाए, आपको अगर आपका कमांडर अगर बोलता है तो भेज भी सकता है, नहीं भेजे तो उसकी मर्जी होती है। लेकिन सीआईएसएफ में मोस्टली आपको क्या होता है ना कि अगर आपने 8 घंटे ड्यूटी की तो अगले 16 घंटे आप बिल्कुल फ्री हो। कैंप के बाहर आप कहीं भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। कैंप के बाहर आप फ्री रहते हो, जहाँ आपका मन करता है। लगभग आपकी मेट्रो सिटी में, शहर में आपकी ड्यूटी रहती है तो 16 घंटे आप कहीं भी सिटी में बाहर घूम सकते हो। फैमिली अगर आपने रख रखी है तो फैमिली के साथ रह सकते हो, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सीआईएसएफ में। दूसरी बात ये कि कहीं कहीं आपकी 12 घंटे ड्यूटी भी रहती है सीआईएसएफ में। वो भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कई बार सिचुएशन क्या होती है, कई बार अगर जैसे मान लो स्ट्रेंथ बहुत कम होती है आपकी कंपनी में, या कोई बंदे कहीं और रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो कई बार आपको 12 घंटे की ड्यूटी भी लगातार करनी पड़ सकती है। लेकिन उसके बाद भाई आपको रेस्ट उतना ही मिलेगा, 24 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा।
मतलब जितने घंटे आप ड्यूटी करोगे उससे दुगने घंटा आपको रेस्ट मिलता है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपकी ड्यूटी कहाँ इसकी सीएसएफ की ड्यूटी होती है। देखो सीएसएफ की ड्यूटी सीधी सीधी मैं बताता हूँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ होता है। तो सीएसएफ की ड्यूटी लगभग जो भारत सरकार की औद्योगिक इकाई है वहाँ पे सीएसएफ की मोस्टली ड्यूटी वहीं पे होती है। अब आप लोग सीएसएफ को हमेशा कहाँ पे देखते हो, अगर किसी भी एड में देखोगे, गूगल पे देखोगे, कहीं यूट्यूब पे देखोगे, और अगर कोई अगर थंबनेल भी लगाता है तो वो भी सीएसएफ का लगाता है, एयरपोर्ट का। ठीक है, तो भाई देखो एयरपोर्ट पे सीएसएफ रहती है, जैसे मान लो 100 सीएसएफ में टोटल बंदे हैं 100 में से लगभग 40% से भी कम 40% से भी कम बंदे एयरपोर्ट पे रहते हैं भाई। उसके अलावा सीएसएफ के पास आके जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु रिएक्टर है, वहाँ भी होती है। जो औद्योगिक इकाई होती है वहाँ भी सीएसएफ के बंदे होते हैं। जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ भी सीएसएफ के बंदे होते हैं। जो लगभग बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है वहाँ भी सीएसएफ के बंदे होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एयरपोर्ट पे आके ड्यूटी होती है। और एक चीज मैं बताता हूँ, जो नए लड़के बिल्कुल नए भर्ती हुए जाते हैं भाई, उनको फर्स्ट टाइम में कोई एयरपोर्ट पे लगाता भी नहीं है। एयरपोर्ट पे ड्यूटी करने के लिए आपको ट्रेनिंग में जो 44 वीक का आपका ट्रेनिंग होता है, उसके अलावा आपको एक कोर्स और करना पड़ता है। एक तो आपका प्री कमांडो कोर्स आता है, एयरपोर्ट पे ड्यूटी करते हैं तो वो भी आपको करना पड़ता है, प्री कमांडो कोर्स। उसके अलावा प्री कमांडो कोर्स के अलावा आपको एयरपोर्ट पे अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको वीआईपी कोर्स एक और आता है। वीआईपी कोर्स में आपको क्या बताया जाता है कि वीआईपी से कैसे आपको बात करनी है। जैसे मान लो एयरपोर्ट पे आपको पता है बड़े बड़े लोग आते हैं, खिलाड़ी स्टार्स बहुत आते हैं, तो उनसे आपको कैसे बात करनी है, कैसे उनसे बिहेव करना है। आपको इंग्लिश में भी उनसे बात करनी पड़ सकती है। वो सब आपको उस वीआईपी कोर्स में सिखाया जाता है। तो वो आपकी ट्रेनिंग इसमें लगभग फिर मिलकर फुल हो जाती है। 50 से ज़्यादा वीक की आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन वो ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं, आपको थोड़े दिन बाद में भी करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे हो उसी के साथ आपको करवाया जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है इसका। ठीक है, इसके बाद देखो बात करते हैं 8 से 12 घंटे की इसकी ड्यूटी होगी। इसमें ड्यूटी में सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लो एसएसबी में किसी और फोर्स में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, मोस्टली नहीं मिलता है भाई, रियल बात यही है। ठीक है, तो इसमें आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। तो ड्यूटी टाइम देखो, ड्यूटी कम है एसएसबी में, ज्यादा सीएसएफ में, लेकिन ड्यूटी करने के बाद आप फ्री रहोगे बिल्कुल सीएसएफ में, एसएसबी में थोड़े कम फ्री रहोगे। उसके बाद देखो हम बात करते हैं सैलरी की। तो सीआईएसएफ में सैलरी जो आपका बेसिक भी होता है वो सबका लगभग सेम होता है, हर फोर्स का 21,700। ठीक है, डी आपका सबका सेम रहेगा, टीपीटी भी सबका सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो अदर अलाउंस आते हैं, अलाउंस की देखो जो बात करते हैं इसमें भी ए बी सी 3 प्रकार के अलाउंस होते हैं। अलाउंस की बात करता हूँ मैं, तो इसमें जो पहला अलाउंस होता है वो एसएसबी की तरह 7,500 रुपये होता है। दूसरा जो अलाउंस होता है इसमें होता है लगभग 12,500 रुपये। ठीक है, तीसरा जो अलाउंस होता है वो होता है 21,625 रुपये, वही एसएसबी की तरह होता है। तो देखो अलाउंस की बात करता हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आप लोग कमेंट आते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सीआईएसएफ में अलाउंस बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये बोलता हूँ कि सीआईएसएफ में अलाउंस कम है। अब कम कैसे, आप तो बोलोगे कि सर 21,625 रुपये आपने अलाउंस बता रखा है इसका, तो कम अलाउंस कैसे हुआ? कम अलाउंस ऐसे जैसे मान लो सीआईएसएफ की 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से 10 यूनिट में आपको 21,625 मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पे एग्जांपल समझा रहा हूँ, लगभग 20 यूनिट में आपको 12,500 मिलेगा। बाकी की जो 70% जो यूनिट है ना उनमें आपको 7,500 रुपये अलाउंस मिलेगा। 70% भी नहीं भाई, ये इस पूरा करेक्शन करता हूँ मैं, 70% भी नहीं, बाकी की जो बची हुई लगभग 30% यूनिट है उसमें आपको 7,500 मिलेगा। अब बाकी 50% जो यूनिट है ना, मतलब आधी यूनिट आपकी सीआईएसएफ की ऐसी है जिनमें भाई अलाउंस बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों नहीं है कि वो यूनिट क्या है, या तो क्या है किसी मेट्रो सिटी में है या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आपका अलाउंस बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई अगर दिल्ली मुंबई में आप ड्यूटी करें वहाँ पे भाई आपको कौन अलाउंस देगा, कौन आपको बॉर्डर अलाउंस देगा, कौन आपको हार्डशिप अलाउंस देगा? अब ये हार्डशिप अलाउंस कहाँ पे है? 21,625 सीआईएसएफ का है जेएंडके में। ठीक है, 12,500 अलाउंस है सीआईएसएफ का छत्तीसगढ़ में। अब जो लोग बोलते हैं सर सीआईएसएफ की ड्यूटी हमेशा वहाँ पे रहते हैं मेट्रो, भाई सीआईएसएफ की बहुत सी यूनिट पूछ रहे हैं किसी को भी, आप छत्तीसगढ़ में भी सीआईएसएफ की यूनिट है, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत मेट्रो मतलब सिटीज में ही है, ऐसे नहीं कि बहुत देहाती इलाके में। और 7,500 अलाउंस सीआईएसएफ का नॉर्मल और भी कहीं सीआईएसएफ डिप्लॉयमेंट रहती है वहाँ पे सीआईएसएफ का 7,500 अलाउंस होता है। तो अलाउंस का क्राइटेरिया वही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सीआईएसएफ में यूनिट कम है ऐसे जिनमें अलाउंस है,
अलाउंस तो है लेकिन बहुत कम यूनिट में है, ठीक है। तो सैलरी का मैंने आपको बता दिया, लगभग आप ट्रेनिंग करो तो इन ट्रेनिंग आपकी अकाउंट में जो आपकी सैलरी आएगी वो लगभग आएगी 35K, ठीक है। और जो ग्रोस पे आपकी पड़ेगी वो लगभग 40,000 बढ़ जाएगी इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी आएगी लगभग, अगर आप कहीं भी ड्यूटी करते हो तो कम से कम आपकी 42,000 रुपये सैलरी आएगी, चाहे आप कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो CISF में, ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं CISF में छुट्टियों की। तो भाई CISF में छुट्टियां सबसे कम है। इस मामले में मैं SSB को CISF से बेस्ट बताता हूँ आपको हमेशा। यही एक सबसे मेन रीजन, एक तो ड्यूटी वाला हो गया, ठीक है। सैलरी में भी अगर देखो SSB CISF से बेस्ट है, क्योंकि SSB की लगभग 30% बटालियन में 21,000 अलाउंस है, ठीक है। और लगभग 40% बटालियन में आपका 12,500 अलाउंस है, ठीक है। लगभग 30% में आपका 7,500 रुपये अलाउंस है SSB की। तो भाई SSB अलाउंस के मामले में, सैलरी के मामले में SSB CISF से अच्छी है, ठीक है। और छुट्टियों के मामले में भी SSB CISF से अच्छी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये दो चीज़ें हैं, सैलरी और छुट्टियाँ, इनमें CISF थोड़ी सी मेरे को वीक लगती है। क्योंकि देखो CISF में जो EL छुट्टी होती है वो होती है सिर्फ 30 दिन की, ठीक है। और जो CL छुट्टी होती है वो होती है 15 दिन की, ठीक है। ये दो चीजें हैं जिनमें CISF थोड़ी सी मेरे को वीक लगती है। अब बात करता हूँ कि अगर 30 दिन की EL छुट्टी अगर CISF में मिलती है तो इसका फिर CISF को प्रॉफिट कहाँ मिलता है? CISF में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। वो 1 महीने की सैलरी आपको यही एक्स्ट्रा मिलती है कि इसमें 1 महीने की छुट्टी कम है, वो 13 महीने की सैलरी आपको CISF में मिलेगी। वो एक आपको एडवांटेज मिलता है CISF में, ठीक है भाई। 13 महीने की सैलरी आपको CISF में मिलेगी। अब देखो छुट्टी में और सैलरी में मैंने SSB को CISF से अच्छा बताया। ड्यूटी में मैंने CISF की मानता हूँ, लगातार ड्यूटी होती है, कैमरे के सामने भी ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी जहाँ आप मोबाइल भी नहीं निकाल पाते हो, वो ड्यूटी थोड़ी हार्ड होती है। लेकिन फिर भी ड्यूटी के मामले में CISF SSB से अच्छी है, ट्रेनिंग के मामले में भी CISF SSB से बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, फैमिली फैसिलिटी। फैमिली फैसिलिटीज भाई, अगर आपको फैमिली फैसिलिटी के हिसाब से अगर आपने CISF कराया तो भाई मैं आपको बोलूँगा सबसे बड़ी आपने पोस्ट चूज की है फैमिली फैसिलिटी। SSB कभी भी CISF की जितने फैमिली एकोमोडेशन की व्यवस्था आपके लिए नहीं कर पाएगी। SSB में कुछ बटालियंस ऐसी हैं जहाँ पे आप फैमिली बिल्कुल नहीं रख पाओगे, JNK में भी नहीं रख पाओगे। लेकिन भाई CISF में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आप लाइफ टाइम फैमिली रख सकते हो, चाहे जहाँ आपकी ड्यूटी रहे। आप लगभग 99.99% आप फैमिली रख सकते हो। हर जगह फैमिली रखने की सुविधा आपको CISF में मिलती है। कंफर्म भाई आप फैमिली रख सकते हो, कोई भी आपको वहाँ रोकता टोकता नहीं है जैसे कि SSB में हो जाता है, ठीक है। फैमिली फैसिलिटी के हिसाब से मैं आपको CISF को बेस्ट बताऊंगा, SSB से लाख गुना बेहतर बताऊंगा CISF को, ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं अदर अलाउंस की। अदर अलाउंस में CISF को जो ड्रेस अलाउंस मिलता है, ड्रेस अलाउंस, ठीक है, जो SSB में है वही CISF में है भाई, 12,500 अलाउंस। फेस्टिवल अलाउंस, ठीक है, दिवाली बोनस जो SSB में जैसे कल ही हमारा आया था 6,900 कुछ, मतलब 7,000 मान लो, CISF में भाई सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो टीए क्या होता है? ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि अगर आप अपनी यूनिट से कहीं भी लगभग दूसरी यूनिट में जा रहे हो, कहीं इलेक्शन ड्यूटी में, जैसे अभी हम महाराष्ट्र आए हुए हैं, अगर महाराष्ट्र इलेक्शन ड्यूटी में या कहीं भी दंगे फसाद में अगर आप जा रहे हो, अमरनाथ यात्रा में अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको टीए मिलता है। वो टीए CISF में भी आपको मिलता है, वो पर डे का 625 रुपये आपको मिलता है, जो कि SSB में है। तो भाई अगर अदर अलाउंस की बात की जाए तो लगभग SSB और CISF दोनों सेम है, ठीक है। अगर फैमिली फैसिलिटी की बात की जाए तो CISF SSB से लाख गुना बेटर है। छुट्टी की बात की जाए तो SSB इज बेटर देन CISF, ठीक है। सैलरी की बात करता हूँ मैं, अगर ऑल टाइम अगर सैलरी की बात करते हैं तो SSB CISF से कुछ मायने में बेहतर है। ड्यूटी और ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो भाई CISF SSB से बढ़िया है। तो लगभग देखो आपके सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। इसके बाद देखो प्रमोशन की बात होती है। प्रमोशन
तो भाई सीआईएसएफ में भी एसएसबी की तरह है कि अगर 4 साल 5 साल अगर आपकी जॉब हो जाती है उसके बाद आप प्रमोशन के लायक होते हो, आप डिपार्टमेंटली जो सीपीओ एसआई का जो एग्जाम आता है वो इसमें दे सकते हो। तो भाई एसएसबी में तो लगभग 7-8 साल से आया नहीं है। सीआईएसएफ में अगर आपका आता है तो सीआईएसएफ प्रमोशन के मामले में एसएसबी से अच्छी है। पहले क्या होता था कि एसएसबी का प्रमोशन थोड़ा फास्ट था अभी, लेकिन एसएसबी में बहुत ज्यादा वैकेंसी बहुत पहले से भर जा चुके हैं, तो एसएसबी का थोड़ा प्रमोशन स्लो हो गया है। तो सीआईएसएफ प्रमोशन के मामले में एसएसबी थोड़ी बेटर रहेगी। ठीक है, ड्रेस अलाउंस का हो गया, फैमिली फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, टीए का मैंने आपको बता दिया। अगर आप कहीं भी इलेक्शन ड्यूटी कहीं भी अगर बाहर जाते हो तो पर डे का जो आपको अलाउंस मिलता है वो एसएसबी में और सीआईएसएफ में लगभग सेम है। तो देखो टोटल पॉइंट अपने होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो इस पॉइंट में तो अदर अलाउंस में तो एसएसबी सीआईएसएफ सेम है, तो इस पॉइंट को तो अपन हटा देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को तो अपन हटा देते हैं। अब देखो ट्रेनिंग और ड्यूटी में सीआईएसएफ जीत गई, तो 2 पॉइंट इसके। उसके बाद फैमिली और प्रमोशन में भी सीआईएसएफ, तो 2 2 4। अब देखो सैलरी और छुट्टी के मामले में एसएसबी बेटर है, तो 2 पॉइंट एसएसबी के और 4 पॉइंट सीआईएसएफ के। ठीक है, तो भाई आप देख लो कौन बेटर है कौन नहीं है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर भाई मेरे मन से अगर आप पूछते हो, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, आपको फैमिली परमानेंट साथ नहीं रखनी है, मान लिया कभी सर्विस में आपने 2-4 साल 5-6 साल अगर रखनी है सिर्फ, तो भाई आप एसएसबी चूज करना अगर गाँव से बिलोंग करते हो। क्योंकि भाई आप एक चीज देखना कि कभी भी 30 दिन की छुट्टी दोस्त बहुत कम होती है, एक साल में 30 दिन की छुट्टियों से कुछ नहीं होता है। तो छुट्टियों के मामले में एसएसबी बेस्ट है, पैसे के मामले में बेस्ट है, और फैमिली रखने की सुविधा भी आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं मिलती है, थोड़ी कम मिलती है। तो वो कुल मिलाकर मैं एसएसबी को उस मामले में बेस्ट बोलता हूँ। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो, छोटा आपका परिवार है, फैमिली आप साथ रखना चाहते हो हमेशा, घर में कोई संभालने वाला इतना कुछ है नहीं, तो भाई सीआईएसएफ बेस्ट रखना। इसीलिए दोस्तों सीआईएसएफ की वैकेंसी हमेशा इसकी मेरिट हाई जाती है, लोगों की नंबर 1 चॉइस सीआईएसएफ रहती है। यही एक जो मेन रीजन था वो था सीआईएसएफ का सबसे ऊपर, लोग क्यों सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस लगाते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब देखो मैं बोलता हूँ, जो भी लोग आप बोलते हो कि सर एसएसबी को आप ही बताते हो, भाई अब मैंने सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया कि कैसे क्या है, किस मामले में एसएसबी बेटर है, किस मामले में सीआईएसएफ बेटर है। तो आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो भाई जो भी आपके जो भी कंफ्यूजन थे सबको मैंने क्लियर कर दिया है। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, दोस्तों को अपने बताना। और भाई अभी भी फिर भी अगर आपको सीआईएसएफ एसएसबी में कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे को मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।